देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अनेक सामाजिक कार्यक्रमों से समाज उत्थान का प्रयास। विश्व सेवा अर्थ 12 साल की उम्र में बाल्यकाल से ही संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं जगदम्बा सरस्वती जी के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर अनगिनत सेवाओं से वट वृक्ष की भांति फैले गुजरात की सेवाओं को पुष्पित एवं पल्लवित करने वाली गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी जी के 82वें जन्मदिन पर विशेष कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं 82 बी के सदस्यों ने 82 मिनट विश्व शांति के प्रकंपन फैलाए तो कहीं लोगों की चिकित्सा जांच कराई गई। कुंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर दीप रजानी, डॉक्टर विद्युत पटेल, डॉक्टर दीपराज समेत कई चिकित्सकों का सम्मान किया गया। तो આજના દિવસે આપ સૌને એટલા માટે ભગવાને યાદ કર્યા છે કે બ્રહ્મા કુમારી આ સેન્ટર છે, અમારી સંસ્થા છે, ઓળખો ને આ સફેદ વસ્ત્રધારી, તો અમારા મોટા दीदी છે। सफाई के द्वारा शहर की शोभा बढ़ाने वाले 82 सफाई कर्मचारियों को राशन की किट वितरित की गई। कहीं सुरक्षित यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा वालों का सम्मान कर उन्हें व्यसनों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। कहीं 82 वृक्ष लगाए गए। एक अनोखे अभियान जीवन बचाओ का शुभारंभ भी किया गया। वर्तमान बढ़ते हुए आत्मघात की रोकथाम के लिए इसकी पहल की गई। अभियान के उद्घाटन में जिला कलेक्टर अरुण बाबू, पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए बताया कि वर्तमान समय में ऐसे अभियान की समाज को जरूरत है। दिल्ली में 82वीं जन्मदिन उपलक्ष्य में खूब बधाई आपने। भगवान की प्रार्थना रही करिए कि हमें खूब सारी स्वस्थ लांबी जिंदगी आपे। આજના જે પ્રસંગ છે જે આપણા વ્યસન મુક્તિના જે આપણો કાર્યક્રમ હતો અને સાથે જે આજે એક નવી શરૂઆત ત્યાંથી થઈ છે। असंतुलित खान पान के चलते बढ़ रही हृदय रोग की संख्या। अव्यवस्थित जीवन शैली और असंतुलित खान पान के चलते दुनिया भर में हृदय रोग के पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। इन्हीं कुछ गहन बातों पर विचार विमर्श करने के लिए दिल स्वस्थ आप स्वस्थ विषय के तहत मध्य प्रदेश के मंडला स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता, राजयोग शिक्षिका बीके ओमलता, डॉक्टर हर्ष करमेहे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर रोटेला, जनरल फिजिशियन डॉक्टर तुलसी सिंह गौड़ ने विषय के तहत जानकारी दी। इस कार्यक्रम का कई स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। कि हमारी वृत्ति क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी कार्य प्रणाली क्या है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हमको कोई बुरी चीज बहुत अच्छी लगती है, वो हमारे लिए बुरी हो चाहे लोगों के लिए बुरी हो। ऐसे कार्य हमको अपने आप को दूर रखना है जो हमारे लिए नुकसानदायक है और दूसरों के लिए नुकसानदायक है। 25, 26, 20 साल लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका निदान क्या है? कैसे बचे? सबसे मैंने आपको स्ट्रेस कम करना, आपको जीवन में ज्यादा चिंता नहीं करना। उसका मेन है मेडिटेशन, जो आप यहाँ आया था मेडिटेशन, आप उसको लागू कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने शरीर को दीजिए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह बताना रहा कि हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक आहार लेना चाहिए। साथ ही व्यायाम और योग के माध्यम से मन में शांति की अनुभूति होगी, जिससे हम सदैव सकारात्मक रहेंगे। चैतन्य देवियों की झांकी से श्रद्धालु हो रहे आकर्षित। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नवरात्रि के पावन अवसर पर सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम ग्राउंड में नारी सम्मान से राष्ट्र निर्माण पर आधारित ध्वनि एवं प्रकाश के अति सुंदर समायोजन से चैतन्य देवियों की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें राजयोग साधनारत ब्रह्मा कुमारी बहनें जड़ मूर्ति के समान प्रतीत हो रही थी। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में बनी इस झांकी में दर्शाया गया है कि इतिहास से वर्तमान तक हर देश, समाज, मानव जीवन में हिंसा, तनाव व निराशा ने घर कर लिया है, जिसे सत्य ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन से दूर किया जा सकता है। सांसद विजय बघेल, भिलाई इस्पात संयंत्र से तपन सूत्रधार, नगर पालिका निगम के स्वच्छता विभाग के अध्यक्ष लक्ष्मीपति राजू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। अमृत महोत्सव के काल को दर्शाता है, स्वतंत्रता की 75 वर्ष की, और नारी शक्ति के उस स्वरूप को भी किस तरह अपने के इतिहास गवाह है, किस तरह यहाँ नारी शक्ति
आदि और अनंत काल से अपनी शक्ति के बदौलत, अपने सामर्थ्य के बदौलत अपने पुत्रों को, पुत्रियों को संस्कारवान बनाते, देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं। ब्रह्म कुमारी आश्रम आता हूँ। प्रतिवर्ष नवरात्रि में ये झांकियाँ देखता हूँ माँ दुर्गा की, और इस वर्ष मुझे इसमें देशभक्ति, राष्ट्रीयता की जो इसमें झलक दिखी, मेरा मन गदगद हो गया। सांगानेर द्वारा दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के तहत आजादी की कलम से सेवा के चौथे स्तंभ पत्रकार का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता राजापाक सब जोन प्रभारी वीके पूनम ने कहा कि मीडिया समाज में भयमुक्त वातावरण व सकारात्मक वातावरण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में सांगानेर एसडीएम एकता काबरा ने संस्था के कार्यों की सराहना की, तो वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी वीके पूजा ने सभी को संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। के अंदर सारा दिन नकारात्मक खबरें चलती और ऐसी स्थिति में मन को शांत रखें, सकारात्मक रखें, मन ऊर्जावान रहे। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है ब्रह्म कुमारी में, ये लोग बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं। हालांकि मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन सुना है कि राजयोग बोल करके एक मेडिटेशन होता है जो बहुत अच्छा है। तो आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है तो मैं चाहूँगी कि सभी से जुड़े। बिलासपुर के उसलापुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर में आयोजित दुर्गा उत्सव पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते हुए सभी से अपने अंदर छुपी बुराइयों और कमजोरियों से स्वयं की रक्षा करने का संकल्प कराया। इस अवसर पर कई आगंतुकों ने उपस्थित होकर परमात्मा का सत्य परिचय जाना। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, और ये विकारों का जो डेरा अंदर बैठा हुआ है, जो बुद्धि को भ्रमित करता है, मन को चंचल करता है और कर्मों को बिगाड़ता है, और इन विकारों से ही हमको मुक्ति चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।